हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। दोस्तों, इस जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, यदि a प्लस बी बराबर 3 है तथा ए बी बराबर 2 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। हम दोस्तों ऐसे सवाल बताए थे कि एक चीज़ एक पावर देता है और आपसे हमेशा 3 पावर पूछता है। दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू कब आएगा? जब ए प्लस बी का होल क्यूब किया जाएगा और ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 3। तो दोस्तों, जो देता है इसी को लिखते हैं। तो बोलिएगा क्या दिया है? तो बोलिएगा ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 3। तो यहाँ पे दोस्तों क्यूब कब बनेगा? जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। तो लिखना पड़ेगा कि यहाँ दोनों पक्षों का घन करने पर दोस्तों पहला पक्ष क्या है? तो बोलेगा ए प्लस बी है। दूसरा पक्ष कितना है? 3 है। तो लेकिन लिख क्यों रहे? क्योंकि इसका क्या करना है? घन करना है। तो दोनों साइड में दोस्तों कर दीजिए घन। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो बोलिएगा ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, बराबर में। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। दोस्तों बोलिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान तो पूछ ही रहा है तो बोलिएगा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 3ab का मान सवाल में दिया दोस्तों। ए बी बराबर कितना है? 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका भी मान दिया है सवाल में कितना? तो बोलिएगा 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। तो बोलिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, गुणा कीजिए दोस्तों, 3 दूना 6, 6 के 18 बराबर कितना हो जाएगा? 27। अगला स्टेप है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27। इधर प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। दोस्तों इस सवाल को दूसरे भी विधि से लगा सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो बताए थे फार्मूला डायरेक्ट वहाँ से। जैसे दोस्तों जैसे यहाँ पे मान रखने के बाद पक्षांतर कर रहे हैं, उस फार्मूले में कुछ नहीं, फार्मूला को ही पक्षांतर कर देते हैं और लास्ट में वैल्यू रख देते हैं, तब भी आंसर आ जाता है। दोस्तों सवाल आप जैसे भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे लगाइए या तो पिछले वीडियो में जो बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू को जो फार्मूला है डायरेक्ट वहीं से पक्षांतर कर जो मान रख कर पक्षांतर करते हैं वहाँ फार्मूले से ही पक्षांतर कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाता है। दोस्तों ये सवाल आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का सवाल लिखते हैं। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 है तथा xy बराबर 14/9 है तो 27x³ प्लस 8y³ का मान बताइए। दोस्तों जो कुछ चीज़ पूछता है याद रखिए, क्यूब भी पूछ रहा है, किसका क्यूब? जिसका मान दिया रहता है। तो दोस्तों मान किसका दिया है? तो बोलिएगा 3 अगर है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। x है, अगर x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा। जो 2y है अगर इसका क्यूब कर देंगे तो 8y³ आ जाएगा। यानी पता चला क्यूब पूछ रहा है और एक पावर दिया है, 3 पावर पूछ रहा है। तो जो पावर दिया है दोस्तों उसी को लिखते हैं, यानी कितना? तो बोलिएगा 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 20। दोस्तों जो पूछ रहे हो कब आएगा? बोलिएगा क्यूब करने पर। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दोस्तों बोलिएगा दोनों पक्ष क्या है? तो बोलिएगा इधर वाला पक्ष एक है 3x प्लस 2y, एक पक्ष कितना है? तो बोलिएगा 20 है। दोनों पक्ष हो गया, लेकिन इसका करना क्या है? घन। तो बोलिएगा घन के लिए पावर पहले 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 3। दोस्तों फार्मूला खोलिए। फार्मूला में क्या होता है? तो बोलिएगा ए क्यू होता है। जो पहला वाला मान होता है किसका होता है? ए का। पिछले वीडियो में बताए हैं। जो पिछला दूसरा वाला मान होता है कितना? बी का होता है। फार्मूला में होता है ए क्यूब, यानी कि 3x का होल क्यूब, डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, प्लस बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब होता है 2y का होल क्यूब प्लस 3 ए के जगह 3x, बी के जगह 2y, ब्रैकेट में a प्लस बी, ए के जगह 3x प्लस बी के जगह 2y बराबर 20 का क्यूब कितना आ जाएगा? तो 20 का क्यूब 8000, यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार लिखेंगे तो 8000 आ जाएगा। दोस्तों 3 का क्यूब कितना होगा? 27, और x का क्यूब x³ हो जाएगा, यानी 27x³ प्लस 2 का क्यूब तो बोलेगा 8, y का क्यूब y³ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे नंबर का गुणा कीजिए, 3 के 9, 9 दूना 18, 18xy ब्रैकेट में 3x प्लस 2y बराबर 8000। बोलिएगा कि अगले सवाल में तो डायरेक्ट यहीं पे मान रख दिए थे। यहाँ दोस्तों अभी एक्स वाई आया था, इसलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई उसे दिक्कत नहीं है। 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18। एक्स वाई का मान सवाल में दिया है कि जहाँ एक्स वाई आएगा वहाँ 14/9 रखना है, यानी एक्स वाई की जगह कितना लिख दीजिए? 14/9। सवाल में कह रहा है कि जहाँ 3x प्लस 2y आएगा उसकी जगह कितना रख दीजिएगा? 20। तो यहाँ रख दीजिए 20 बराबर कितना हो जाएगा? 8000। दोस्तों 9 से तो कटेगा, 9 से क्या कटेगा? 18 का बार में 2 बार में। तो दोस्तों अगला स्टेप है 27x³ प्लस 8y³ प्लस
2 का गुणा 14 में कीजिए 28, 28 का गुणा 20 में कीजिए 28 गुना 56, यानी 560 आ जाएगा गुणा करने पर बराबर 8000। दोस्तों अगले स्टेप में क्या होगा कि 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000। इधर प्लस में 560 है, इधर आएगा तो माइनस में 560। दोस्तों 8000 में से 560 घटा देना। अगले स्टेप इधर लिख देते हैं दोस्तों। अगला है कि 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000 में से दोस्तों 500 घटाइएगा तो 7500, 7500 में से दोस्तों और 60 घटाइएगा तो 7440, 7440 आ जाएगा हमको लगता है 7440। घटा लीजिए एक बार 8000, इसमें से घटाना है 560, 0 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 7, 7440। दोस्तों आपके सामने आंसर आ जाता है 7440। शायद दिख नहीं रहा दोस्तों, इसको थोड़ा सा और पास में लिख देते हैं 7440। अब दिखा, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों आपके सामने जो सवाल है कठिन कोई सवाल नहीं है, एक और स्टेप अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी सवाल लगा लीजिएगा। दोस्तों आज पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इसके साथ साथ क्लास को अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगले में क्या होगा कि हम अब आपको अगला में भी पढ़ाएंगे, वो भी कल से। और दोस्तों इसके साथ साथ क्लास में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।